नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कम से कम अपना 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर से भूत प्रेत आत्मा कैसे भगाएं और साथ ही साथ अगर किसी के शरीर में लगे उसे भी किस प्रकार से भगाया जाए। बहुत ही आसानी से सरल उपाय बताऊंगा, धर्म शास्त्रों के अनुसार लिखित जानकारी ही बताऊंगा। आपने कभी ना कभी कुछ लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि उनके ऊपर या उनके किसी करीब रिश्तेदार के ऊपर ऊपरी शक्ति का साया है। इसी के चलते उनके घर में तरक्की नहीं हो पा रही और न ही परिवार के लोग सेहतमंद हैं, बल्कि आए दिन गंभीर बीमारी की समस्या झेल रही हैं। तो अगर आपके साथ या फिर आपके जानने वालों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो यह वीडियो को ध्यान से देखना। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि भूत प्रेत बाधा को कैसे बहुत ही आसानी से आप दूर कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही सुंदर है, लाखों रुपए खर्चा करेंगे लेकिन फिर भी इस प्रकार फ्री में कोई भी जानकारी नहीं बताएंगे। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी बताते हैं जिससे आप इन दुष्ट शक्तियों से बच सकें और अपना स्वयं का अध्यात्म उन्नति कर सके, अपने स्वयं का कल्याण कर सके और दूसरों की भी जान बचा सके। देखिए, हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेक उपाय बताए गए हैं। चरक संहिता में प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के लक्षण और निदान के उपाय भी विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथ जैसे कि प्रश्न मार्ग, बृहद पराशर, होरासार, फल दीपिका, मानसागरी आदि जो ज्योतिष योग हैं, इसमें प्रेत पीड़ित पितृदोष आदि बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय मिलते हैं। अर्थवेद में भी, ध्यान से सुनना, अर्थवेद में भी भूतों और दुष्ट आत्माओं को भगाने से इसके संबंधित बहुत सारे उपाय मिलते हैं। यहाँ तक कि प्रेत बाधा से मुक्ति के कुछ सरल उपाय हैं जिन उपायों को करके सरल बहुत आसानी से आप भगा सकते हैं। तो कैसे पता करें कि घर में भूत हैं या किसी को भूत प्रेत बाधा लगी है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। वीडियो बहुत ही सुंदर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, संपूर्ण जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम या फिर जय हनुमान नहीं लिखे तो लिख दीजिए। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि भूत के कितने प्रकार होते हैं और कैसे हम पता करें कि फलान आदमी को भूत प्रेत बाधा लगी है। देखिए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो हिंदू धर्म में गति और कर्मा के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया जाता है। भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल, ये उक्त सभी उपभाग होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है। यह कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। तो इस तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसके अलग नाम से उन्हें जानते हैं। जैसे कि माना जाता है कि जो प्रसूता स्त्री है, नव युवती जो मरती हैं, ये चुड़ैल बनती हैं। जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली हैं उसे डायन या डाकनी कहते हैं। इन्हीं सभी की उत्पत्ति अपने पाप, अभिचार या फिर अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने की वजह से होती हैं। भूत प्रेत बाधा, जादू टोना आदि के प्रभाव से भले चंगे लोगों का जीवन दुखमय हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय हैं जिन उपायों को करके आप इन्हें बहुत आसानी से भगा सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं भूत पीड़ा व्यक्ति की लक्षण। देखिए, बहुत से लोग भूत पीड़ा से ग्रस्त रहते हैं। भूत पीड़ा की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति या तो अत्यधिक क्रोधी और चिड़चिड़ा रहेगा या फिर अत्यधिक शराब का सेवन करने लगता है। भूत पीड़ा से पूर्ण रूप से ग्रस्त व्यक्ति किसी विक्षिप्त की तरह बात करता हुआ नजर आता है। मूर्ख होने पर भी उसकी बातों से लगता है कि वह कोई ज्ञानी व्यक्ति है। उसमें गजब की शक्ति आ जाती है। क्रोध होने पर वह कई व्यक्ति को एक साथ पछाड़ सकता है, कई व्यक्ति को मार सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके देह कांपती रहती हैं। अगर ये लक्षण नजर आए तो समझ जाना व्यक्ति को भूत बाधा लगी है। यक्ष पीड़ा, देखिए यक्ष पीड़ा के कुछ लक्षण कहे गए हैं। लाल रंग में अत्यधिक रुचि लेने का मतलब है कि व्यक्ति यक्ष पीड़ित हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हैं। दूसरा यह है कि आप अगर ध्यान से देखना, यक्ष नामक आत्मा के प्रभाव से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो यक्ष प्रभावित व्यक्ति की लाल रंग के वस्त्र में बहुत ही रुचि होने लगती है। उनके जो नेत्र है लाल कलर की हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जो आवाज है धीमी हो जाती है लेकिन चाल तेज हो जाती है। इसकी आंखें तांबे जैसा दिखाई देने लगती हैं। वह ज्यादा आंखों से इशारा करता है।
ऐसा व्यक्ति अधिकतर समय मौन रहता है और बहुत सारा खाना खाता है और घंटों एक ही जगह को देखता रहता है। तो समझ जाना यक्ष पीड़ित हैं। यक्ष को भी भगाना बहुत ही आसान है, वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जानते हैं पिशाच पीड़ा ग्रसित व्यक्ति के लक्षण क्या है। तो पिशाच पीड़ा की शुरुआती लक्षण यह है कि व्यक्ति स्नान आदि से दूर रहने लगता है, भोजन, संभोग या मदिरा का अधिक सेवन करता है, रात और दिन दोनों समय सोता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति पिशाच से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है तो वह नग्न रहने भी नहीं हिचकिचाता, अर्थात व्यक्ति नग्न रहते तब भी नहीं हिचकिचासी नहीं लगता है। तो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगता है जो कि पिशाच से ग्रसित होता है। सदा हमेशा ये कटु शब्दों का प्रयोग करता है, हमेशा गंदा रहता है, उसकी देह से दुर्गंध आती है। ऐसे व्यक्ति खूब खाना खाता है, एकांत में रहना पसंद करता है, अकेले में रहता है, रोने लगता है। तो समझ जाना ऐसे व्यक्ति पिशाच की पूर्ण रूप से चंगुल में आ चुका है। इसके बाद है प्रेत पीड़ा। ध्यान से सुनिएगा, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, प्रेत पीड़ा भूत पिशाच से अलग जो प्रेत होता है, प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति की वाणी कठोर और कटु हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति किसी की नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है, भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है। जब व्यक्ति पूरी तरीके से प्रेत के चंगुल में फंस जाते तो ऐसी अवस्था में वह चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, कभी कभी वह तेजी से इधर से उधर बिना कारण भागता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति तीव्र स्वर के साथ सांस लेने लगते हैं। समझ जाना प्रेत पीड़ा, तीव्र स्वर में अगर सांस ले रहे समझ जाना प्रेत पीड़ा है। इसके बाद जानते हैं शाकनी पीड़ा। देखिए, शाकनी जो पीड़ा के लक्षण कहे गए हैं, शाकनी या डाकनी से आमतौर पर महिला पीड़ित रहती है, पुरुष कभी पीड़ित नहीं रहती। तो शाकनी से प्रभावित स्त्री को संपूर्ण देह में दर्द बना रहता है, उसकी आंखों में भी सदा पीड़ा होती रहती है, वह अक्सर बेहोश भी हो जाया करती हैं। जब शाकनी का प्रकोप बढ़ जाता है तो ऐसे महिलाएं रोने और चिल्लाने लगती हैं, कांपते रहती हैं। जब पीड़ा और भी बढ़ जाता है तो महिला की मौत हो सकती है। तो जो डाकनी है, शाकनी, इसकी पीड़ा होने पर ये खासकर सिर्फ महिलाओं को ही पीड़ित करती हैं, शरीर में बहुत तेज दर्द बना रहता है। तो समझ जाना शाकनी या डाकनी पीड़ा है। इसके बाद सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा जो अंतिम है वो है भूत की श्रेणी में ले गए हैं, वह है चुड़ैल। ध्यान से सुनना, चुड़ैल के चंगुल में महिला के अलावा पुरुष भी फंस सकता है। चुड़ैल से ग्रस्त व्यक्ति अत्यधिक संकालु और संभोगी बन जाता है, केवल इन्हें संभोग ही चाहिए। ऐसे व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। चुड़ैल प्रभावित व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है और मांस, मछली या अत्यधिक तामसिक भोजन खाना पसंद करते हैं। गंदे से गंदे लोगों के बीच रहकर वह बहुत ही खुश रहता है, क्योंकि चुड़ैल का ये स्वाभाविक स्वभाव है। इसके बाद आई इस वीडियो में जानते, बहुत ही सुंदर सी जानकारी बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इन्हें भगाया जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा धर्म शास्त्रों के अनुसार बताऊंगा, इसमें आपको मंत्र की जरूरत पड़ेगी न तंत्र की जरूरत पड़ेगी, साधारण से उपाय से आप इन्हें भगा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम, जय हनुमान नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज ही कलयुग में ऐसे देवता हैं जो कि भूत प्रेत को बहुत आसानी से तत्काल आप इन्हें इनके माध्यम से भगा सकते हैं। कुछ साधारण उपाय बताऊंगा, फिर हनुमान जी महाराज के किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं भूत प्रेत जैसे नकारात्मक शक्ति नमक से डरते हैं। मान्यता है कि नमक नकारात्मक शक्ति को आपके घर से निकालकर सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। इसलिए घर के प्रत्येक कोने में साबुत नमक किसी कागज अथवा कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इसे प्रत्येक सप्ताह बदलते रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी ऊपरी शक्ति का वास नहीं होता। या फिर जिन्हें भूत प्रेत ग्रसित लगा हो, जिन्हें भूत प्रेत बाधा लागू, ऐसे व्यक्ति के शरीर से लगातार अगर 7 दिनों तक नमक का उतारा किया जाए और इसे आग में डाला जाए तो व्यक्ति की शरीर से नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, चंडालनी, जितने भी नकारात्मक शक्ति कहे गए छोड़ करके भग जाते हैं। भूत प्रेत घर में ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां वे आराम से फले फूल सके। तो घर का बाथरूम एक ऐसा स्थान माना जाता है, बाथरूम में अंधेरा और गंदगी होने कारण नकारात्मक शक्ति इसमें अपना बसेरा बना लेती है। इसलिए बाथरूम में किसी कांच के जार अथवा कटोरी में समुद्री नमक भर करके रख देने से बुरी प्रेत आत्मा का वास, बुरी भूत प्रेत का वास आपके बाथरूम से खत्म हो जाता है। लेकिन
जो समुद्री नमक है इसे आपको प्रत्येक सप्ताह बदलते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ही आपने देखा होगा जो बाथरूम है, जो टॉयलेट कहे गए, यहाँ पे नकारात्मक शक्ति व्यक्ति के ऊपर में बहुत ही जल्दी से प्रभाव डालते हैं। गंदगी स्थान है, यहाँ पे सकारात्मक शक्ति फैल नहीं पाते, तो ये उपाय जरूर करिएगा। घर से प्रेत आत्मा को, भूत प्रेत को भगाने के लिए देवदारू, ध्यान से जितने भी सामग्री बता रहा हूँ सारे सामग्री नोट करिए, बहुत आसानी से किसी के शरीर से भी भगा पाएंगे। देवदारू, हींग, सरसों, जौ, नीम की पत्ती, कुटकी, कटेली, चना, मोरपंख और देसी घी, ये सबको मिलाकर के मिट्टी के पात्र में रखें और आपको इसे जलाना है। तो इसके जो धुएं निकलते हैं, इससे नकारात्मक शक्ति घर से भग जाती है। इसके घर की रुकी जो तरक्की है, जो समस्या आ रही है आपकी, वो समस्या दूर हो जाते हैं और आपको बिल्कुल ही आपके घर में तरक्की मिलना उसी टाइम से फिर शुरू हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भूत बाधा से पीड़ित है तो मंगलवार व शनिवार के दिन जावित्री, श्वेत अपराजिता के पत्ते को पीस करके उसके रस पीड़ित जातक को सूंघाए। ध्यान से सुनना, जावित्री व श्वेत अपराजिता के पत्तों को पीस करके उसके रस पीड़ित जातक को सूंघाए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति तत्काल उसी टाइम छोड़ देती है। मैं सारी जानकारी बता रहा हूँ, धर्मशास्त्र के अनुसार ही बता रहा हूँ। जो जानकारी आपको अच्छा लगे वह उपाय जरूर करिएगा। इसके बाद है बुरी आत्मा के साय से छुटकारा पाने के लिए, चाहे कोई भी बुरी आत्मा हो, भूत हो, प्रेत हो, डाकनी हो, शाकनी हो, चंडालनी हो या फिर यक्ष हो, जो भी बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए सेंधा नमक, चंदन, कूट, घृत, ये सबको सरसों के तेल के साथ मिला करके आपको जलाना है। अब इसका धुआं पीड़ित जातक को आपको दिखाना, सूंघाना। ये क्रिया प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को कम से कम 3 बार जरूर करना है। ऐसा करने से 21 दिनों तक लगातार अगर आप और भी सूंघाते हैं तो ऐसा करने से तत्काल उस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। बुरी आत्मा फिर ऐसे व्यक्ति के शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा है। ये जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक टोटके हैं, उपाय हैं। इसके बाद प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी नहीं बताते, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको नुकसान होने वाले, क्योंकि कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रेत बाधा, भूत प्रेत बाधा, ये दोनों जो ग्रसित व्यक्ति हैं, प्रेत बाधा दूर करने के लिए, भूत प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में चिरचिटे, जिसे हम लटजीरा के नाम से जानते हैं, चिरचिटे इसके और धतूरे, ये पौधा, ये दोनों के पौधे को लाना है आपको और इसे जमीन में दबा देना है। अपने घर में बस ये पौधे लाना है आपको, जमीन में दबा देना है। ऐसा करते समय आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जड़ का ऊपरी हिस्सा ऊपर की तरफ रहे, जड़ का हिस्सा ऊपर की ओर रहे और जबकि पौधा के जो हिस्से हैं पूरी तरीके से जमीन के अंदर दबा रहे। तो ऐसा करने से बुरी आत्मा कभी भी आपके घर में नहीं आ पाएंगे। इसके प्रभाव से, इसके जड़ के प्रभाव से तत्काल नष्ट हो जाते हैं, ऐसा तांत्रिक ग्रंथों में लिखे हैं। अगर कोई व्यक्ति भूत बाधा से ग्रसित है तो उसे बबूल, ध्यान से सुनिएगा, बबूल, देवदारू, बेल की जड़, प्रियंगू, इन सबको जला करके इसका धुआं आपको दिखाना है। जो भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति हैं उसे आपको सूंघाना है, दिखाना है। ये सारे सामग्री आपको इसके बाद दिखाने के बाद आपको जल में इसके जो राख बनेंगे, इसके राख को जल में आपको डाल देना है, बहते जल में आपको बहा देना है। तत्काल उसी टाइम भूत प्रेत बाधा भग जाते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसके बाद ये भी बोला जाता है कि घर में रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देव स्थान, जिसे हम मूर्ति जहाँ पे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिर, इसे हम देव स्थान बोलते हैं, फिर किसी अन्य पवित्र स्थल पर कपूर तथा लौंग आपको जलाना है प्रत्येक रात्रि कालीन में। तो इससे आकस्मिक, दैहिक, दैविक एवं भौतिक सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि देखिए बहुत से लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि भूत प्रेत बाधा ग्रसित है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दैविक हो जाते हैं, कोई देवी देवता नुकसान करने वाले हो जाते हैं, भौतिक कष्ट हो जाते हैं, दैहिक कष्ट हो जाते हैं। तो इन सारे कष्टों से छुटकारा पाने के लिए देव स्थान में रात में सोने से पूर्व 1 कपूर और 1 लौंग जरूर जलाइए। और ये प्रयोग आपको ज्यादा दिन नहीं करना है, केवल 1 सप्ताह करना है, आप खुद स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद अंतिम उपाय बता रहा हूं, जो कि हनुमान जी महाराज आपके सारे भूत प्रेत बाधा को दूर करेंगे। हनुमान जी महाराज कैसे दूर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा माना जाता है 100 बात की एक बार सभी समस्याओं का एक निराकरण। मंगलवार या शनिवार के दिन अगर केवल 5 बार बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इसके डर से भूत प्रेत, चंडालनी, डाकनी, शाकनी, यक्षिणी, पिशाचनी, यहाँ तक कि जितने भी ग्रह नक्षत्र आपको सता रहे, सारे नकारात्मक शक्ति केवल 5 बार
बजरंग बाण के पाठ करने से तत्काल छोड़ करके भग जाते हैं। किसी भी दिन किसी भी टाइम में ये पाठ कर सकते हैं जब नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हो। लेकिन अगर शनिवार या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के सामने में लोभान जलाते हुए या फिर गुंगुल का धूप दिखाते हुए अगर बजरंग बाण का 5 बार बस पाठ किया जाए तो तत्काल हनुमान जी महाराज के इस पाठ के प्रयोग से, क्योंकि बजरंग बाण राम बाण की तरह ही काम करते हैं, अचूक होते हैं, अमोघ होते हैं, इसके प्रभाव से भूत प्रेत बाधा तत्काल भाग जाते हैं। फिर किसी को भूत प्रेत बाधा ग्रसित हो, किसी को लगे हो तो उनके सामने में 5 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं, जब देते हैं तब भी छोड़ करके भग जाते हैं। ये सबसे सरल आसान उपाय हैं। या फिर आप चाहते तो हनुमान जी महाराज के जो बाएं कंधा कहे गए हैं, बाएं कंधा का सिंदूर, बाएं कंधा के सिंदूर के साथ साथ बाएं पैर का आपको थोड़ा सा सिंदूर इसे चांदी की ताबीज में, और आपको एक काम जरूर करना है, छोटी सी आपको धतूरे के जड़ डाल करके किसी को भी जो भूत प्रेत बाधा ग्रसित व्यक्ति से पहना देना है, तत्काल उसे समस्या से निदान मिलेंगे और हमेशा भूत प्रेत बाधा जो ग्रसित है उसे वह हमेशा के लिए मुक्ति पा जाएंगे। छोटे छोटे उपाय व्यक्ति को बिल्कुल ही भूत प्रेत बाधा से बचाते हैं, व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति कराते हैं। और बजरंग बाण का प्रभाव अचूक होता है। किसी भी टाइम में 5 बार पाठ करिए, और आपको पाठ करना है तो आपको एक काम जरूर करना है, धूप आपको जला लेना है या फिर आप गुंगुल जला लीजिए, इसका तत्काल आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि बजरंग बाण में कहा गया है कि पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। और वहां पे भी लिखा है ओम हनु हनुमंत ठीले, बैरी मारो वज्र के कीले, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मार। इस प्रकार से वहां पे मंत्र लिखे, जबरदस्त पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सभी दर्शकों के जन कल्याण के लिए, आप सभी दर्शकों को जानकारी बताने के लिए मैं उच्चारण कर दिया हूँ। तो आप अपने आत्मरक्षा के लिए या फिर किसी की भूत प्रेत बाधा को भगाने के लिए 5 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तत्काल छोड़ देंगे। तो ये थे छोटी सी जानकारी। दर्शकों यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकते हैं दर्शकों आपकी एक शेयर, आपके द्वारा शेयर किए गए यह वीडियो किसी की जिंदगी को मौत होने से बचा ले, किसी की जिंदगी को या बर्बाद होने से बचा ले, तो आपको भी पुण्य मिलेंगे और आपकी भी अध्यात्म उन्नति होंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।